उपस्थित सारे भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से है। मित्रों, आप आते हैं यहाँ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। हर दिन जरूर एक बार ये आत्म समीक्षा करें कि आज हमने क्या पाया, क्या गंवाया। विद्यार्थी जीवन में है, अगर सफलता आपको चाहिए तो आप बाहर के आकलन को छोड़ के अपने अंदर वाली आकलन कीजिए। कई बार लोगों को सफलता चाहिए लेकिन वो बाहर देखते हैं, बाहर का कुर्सी बढ़िया है ना, बेंच बढ़िया है ना, लॉज बढ़िया है ना, सब बढ़िया है, लेकिन आपकी अगर आत्म समीक्षा नहीं हो रही है कि आप बढ़िया से पढ़ रहे हैं ना, आपकी रूटीन सही है ना, आपके मित्र सही है ना। आज के डेट में मेरे मित्र, दुनिया का सौभाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसकी मित्रता अच्छे लोगों से है। आजकल सब कुछ अच्छा है, मित्रता आपकी अच्छी नहीं है, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलने दिया जाएगा और गर्त में ले जाके गिरा दिया जाएगा। मित्र अगर अच्छा है, आप पढ़ने वाले हैं, आपके मित्र भी पढ़ने वाले हैं। आप मान लीजिए किसी दिन थोड़ा सा चाह रहे हैं कि आज हम नहीं पढ़ें, लेकिन मित्र अच्छा है तो कहेगा कि देखिए भाई, इतना दूर से आप आए हैं, हर दिन आपके पिताजी पूछते हैं, हम सुने हैं कि मन लगा के पढ़ रहे हो ना, क्यों टाइम पास कर रहे हैं। आपको भी लगेगा कि नहीं, कोई तो संभालने वाला है मुझे, कोई तो सही राह दिखाने वाला है। नहीं तो आजकल का जो मित्र लोग हैं, आप पढ़ने बैठे, आएगा बाहर से झुल्फी हिलाते अपना, पढ़ा पढ़ा, बहुत लोग पढ़ा तुम्हारे जैसा। 8 साल से आइल है, हमारा गांव के एगो बगल का है, आज तक रिजल्ट नहीं हुआ, अभी तो 1.5 साल ना हुआ है, पढ़ो पढ़ो। आजकल का मित्र यही है, आप पढ़ रहे हैं, आके एगो सुइया भोंक दिया। आप भी सोचिएगा बात तो सही है कह रहा है। हमरो गांव के एगो आइल है, होकर 6 साल हो गया। अब ऐसे मित्र जो आप अच्छा कार्य कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपनी स्टडी कर रहे हो, आके सुइया मार दिया, अब आप अंदर से बेचैन हो गए। मेरे मित्र, आज के डेट में सबसे बड़ी बात है कि हमारी मित्रता किससे है, क्योंकि 24 घंटा में 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, किस टाइप के लोगों के साथ रह रहे हैं। अब आप पढ़ने का मूड बनाए थे, बैठे थे, आके कहानी सुनाया, मोबाइल दिखाया, वीडियो दिखाया, व्हाट्सएप दिखाया, फेसबुक दिखाया, दुनिया का हर चीज दिखाया। आप बैठ के देखने में मशगूल हो गए और सब आपने देखा, लेकिन अपनी परिवार की जो स्थिति है उसको नहीं देखा। आपको उस समय वो दिखाता, आप कहते कि देखो भाई, अभी हमारा पढ़ने का समय है, पढ़ने दीजिए और आप भी पढ़िए। लाख कहानी सुनाई, इसका नहीं, हमको नहीं मतलब है, किसका हुआ नहीं हुआ उससे हमको क्या मतलब है। हम प्रयास करके देखते हैं, हो सकता है उसका नहीं हुआ 8 साल में, हमारा 3 साल में हो जाए। हो सकता है कि उसका नहीं हुआ 6 साल में, हमारा 3.5 साल 4 साल में हो जाए। हो सकता है कि वो उस लेवल से मेहनत नहीं किया हो जिस लेवल से हम कर रहे हैं। आप अपनी आत्म समीक्षा करिए ना। यहां बुलाने का उद्देश्य यह नहीं होता है कि बारी बारी से हम लोग आए, आप लोगों को इंटरटेनमेंट कराए। कभी अभिषेक जी आए तो इंटरटेनमेंट कराए, कभी मनीष भैया आए, कभी राजीव जी आए, कभी हम आए। आप लोग इंटरटेनमेंट करिए, पीछे से चुतरा झाड़िए, चल दीजिए। बैठे थे भैया, अच्छा लगा, इंटरटेनमेंट चैनल बढ़िया। नहीं, यहां बुलाने का उद्देश्य एक ही होता है कि आने के बाद आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप यहाँ की बातों को सुनते हैं तो अपने जीवन में उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं। एक कान से सुने, दूसरा कान से निकाल दिए, तो फिर आने का मतलब क्या है। और फिर क्यों इतना सुबह सुबह, कोई महेंद्र से, कोई बोरिंग रोड से, कोई कंकड़बाग के किसी इलाके से, किसी इलाके से, कोई रामकृष्णा नगर से, क्या करने आए हो। आराम से लॉज में रहिए, मोबाइल चलाइए, कोई नहीं पूछने वाला है आपको। यहां आते हो, आत्म समीक्षा कीजिए। मेरे मित्र, दुनिया में सफलता अगर चाहिए तो व्यक्ति को बाहर की चीजों के देखने के बजाय अपने अंदर की चीजों को देखना होगा। बाहर के बुरे लोगों के बीच बैठने, उठने और देखने की बजाय अपने अंदर की बुराइयों को त्यागना होगा।
आप अगर अच्छा बनना चाहते हो, और ये एक दिन की बात नहीं है कि आज यहां से लेक्चर दे दिया गया, कल आपकी बुराई समाप्त हो गई। हर दिन आपको इससे लड़ना पड़ेगा, हर दिन आपको इससे फाइट करना पड़ेगा। सामने का दुश्मन खड़ा है और वो दुश्मन है, उसको तो देख के आप गोली मार दोगे, लेकिन हमारे आपके अंदर जो दुश्मन बैठा है, जो हमारे देश के अच्छे अच्छे प्रतिभावान युवाओं को खोखला बना दे रहा है, उससे कैसे लड़ोगे, उसको कैसे मारोगे? मेरे मित्र, मारने का एक ही तरीका है, गायत्री महामंत्र, इसके अलावा कुछ नहीं है। सही में दुख होता है जब भाइयों से पूछा जाता है आप गायत्री की साधना करते हैं? भैया करते हैं, लेकिन कभी कभी छूट जाता है। मेरे मित्र, आप अभी 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल या 20 साल, मैक्सिमम 25 साल के उम्र के हो। आपके जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है और 20 मिनट गायत्री की साधना आप प्रत्येक दिन नहीं कर पा रहे हो, आप कहां पहुंचोगे? माफ करना मेरे मित्र, आप जो लक्ष्य बनाए हो उस लक्ष्य को बस खोखला मत बनाओ। हकीकत में बदलने के लिए जिन सारी चीजों को त्यागना पड़े और जिन सारी चीजों को एक्सेप्ट करना पड़े, दोनों करने का प्रयास कीजिए। एक महात्मा थे, घूम रहे थे, घूमते घूमते लोगों से कुछ पैसा मांग रहे थे। संत थे, मांगने के दरमियान कई सारे लोग नोट देते थे। देने में कुछ लोग अच्छा नोट दिए, कुछ लोग जाली नोट दिए। सोचे कि महात्मा को ही न देना है, दे देते हैं। कई बार मंदिर में भी लोग सोचता है कि कौन भगवान देखने आते हैं, ये जाली वाला नोट रुको डाल देते हैं, नीचे दान पात्र रखा है इसी में डाल देते हैं, कोई देखेगा थोड़े। उस महात्मा को बहुत सारे लोग अपना नोट दे रहे थे। उसमें एक व्यक्ति सोचा, कितना लोग दे रहे हैं, एक खोटा सिक्का हम भी दे देते हैं। कौन महात्मा इतना सिक्का में देखेंगे? महात्मा तो भाई महात्मा है। देते गए वो व्यक्ति एक खोटा सिक्का दिया, दूसरा व्यक्ति देख लिया तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ये तो खोटा सिक्का दिया और आप बड़ा प्यार से लेके रख लिए। महात्मा मुस्कुराए, कोई बात नहीं, मुझे मालूम चला कि ये खोटा सिक्का दे रहा है, फिर भी मैं रख लिया। क्यों? बोले कि हमारे समाज में हम लोगों में से बहुत सारे लोग खोटे हैं, फिर भी परमात्मा चला रहा है कि नहीं चला रहा है? तो जब हम जैसे खोटों को परमात्मा चला रहा है तो ये खोटा सिक्का ही गया तो क्या होगा? मेरे मित्र, ये कहानी इसलिए सुनाए कि हम केवल दूसरे की बुराई देखते हैं। वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। उसकी बुराई को देखने के बजाय हम अपनी बुराई को देखें कि हमारे अंदर भी बुराइयां हैं और उसके बावजूद लोग हमको प्यार दे रहे हैं, हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो उसकी बुराई के बजाय अगर हर व्यक्ति अपनी बुराइयों को सुधारने का प्रयास करे तो यह समाज परिवर्तन होता चला जाएगा। गुरुदेव का यही स्वप्न था, बेटे हम बदलेंगे, युग बदलेगा। उनका स्वप्न था हम बदलेंगे, यानी पहले बदलाव की शुरुआत कहां से? अपने अंदर से करेंगे, युग बदलता चला जाएगा। फिर उन्होंने लिखा कि सबसे पहले हम बदलेंगे तो व्यक्ति का निर्माण होगा, और जब व्यक्ति का निर्माण होगा तो एक व्यक्ति अच्छा बनेगा तो वो अपने परिवार को अच्छा बनाने का काम करेगा। एक व्यक्ति अच्छा बनेगा तो धीरे धीरे अपने घर के हर व्यक्ति को अच्छे राह पर लाने का प्रयास करेगा। आप देखिएगा, आपके घर में कोई एक बड़ा भाई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा, शिक्षित हुआ, तो वो प्रयास किया कि अपने घर के भाई और बहनों को शिक्षित बनाए, और धीरे धीरे देखिएगा एक व्यक्ति अपनी कमाई से पूरे परिवार को शिक्षित बना दिया। गुरुदेव का यही स्वप्न था कि एक इंसान बेहतर बनेगा, धीरे धीरे अपने प्रयास से परिवार को बेहतर बनाएगा। जब परिवार अच्छा बनेगा तो आसपास के लोगों को अच्छा बनाने के बारे में उस परिवार के सभी सदस्य सोचने लगते हैं। जैसे एक व्यक्ति संस्कारशाला खोला, शुरुआत किया, कहीं मान लीजिए 3-4 भाई मिले और मिलके मन में आया कि संस्कारशाला चलाएंगे। अब 4 अच्छे भाइयों का विचार एक साथ मिला, 40 लड़कों को जोड़ा। 40 लड़के जब जुड़े तो वो लड़के जो स्लम एरिया में रहते हैं, झाड़ू पोछा का काम उनकी मां करती है, पिताजी रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, आते थे
नशा करके गालियां देते थे, बच्चे गोली खेलते थे, जुबान से गालियां निकालते थे। चार भाइयों के संकल्प ने उस क्षेत्र में धीरे धीरे गायत्री का प्रवाह बढ़ाया और वो बच्चे जो गाली देते थे, गोली खेलते थे, वो अपने माँ बाप का पैर छूते हैं और पढ़ाई करते हैं। उनके गार्जियन के घर में गायत्री मंत्र की जप होने लगी, समय समय पर गायत्री मंत्र का हवन होने लगा, यज्ञ होने लगा। मेरे मित्र, इसी की कल्पना किए थे कि जब परिवार अच्छा होगा तो धीरे धीरे आसपास के समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा, और जब समाज बेहतर होगा तो मेरे मित्र अपने आप राष्ट्र बेहतर होगा। आप यहां आते हो, एक व्यक्ति अगर एक लॉज में अकेला है, गायत्री की साधना करता है, वो प्रयास करे कि 2 लड़के को और जोड़े। 2 लड़का जब उससे जुड़ा, आपके लॉज में आपके मेंटेलिटी से मिलता जुलता 3 भाई हो गए। तीनों बैठ के एक ग्रुप बना के सेल्फ स्टडी करो, तीनों एक साथ बैठ के पढ़ाई के बारे में डिस्कस करो, तीनों एक साथ बैठ के अपना रणनीति बनाओ कि हम इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। आपकी इन अच्छाइयों को देखकर 2 और पढ़ने वाला जो होगा, 40-50 लड़कों के बीच में से 2 और मिलेगा। वो जैसे मिलेगा, आप शर्त रखो कि भाई हमारे ग्रुप में वही शामिल हो सकता है जो नियमितता पूर्वक 20 मिनट का ध्यान करता है। आप ध्यान करो, अगर रियल में वो अपनी पढ़ाई से, परिवार से प्यार करता है तो वो इस शर्त को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके आपके ग्रुप में आने के लिए ध्यान करना शुरू करेगा। 40 विद्यार्थियों के लॉज में 5 लड़के गायत्री की साधना करना शुरू कर दिए, ग्रुप डिस्कशन करने लगे। और जब आप अच्छे बनते जाओगे, स्वाभाविक है कि जो 50% भी पढ़ने का मन बनाया है, धीरे धीरे जुड़ता चला जाएगा। और एक समय देखोगे कि साल भर जाते जाते आपके लॉज के 40 लड़के में से 30 लड़के आपके साथ पढ़ाई करने लगे। मेरे मित्र, आंशिक सफलताएं अधिकांश में बदलती है तो कल्पना परिकल्पना का रूप ले लेता है। इसी का नाम विचार परिवर्तन है। विचारों से विचार को बदलेंगे, लेकिन पहले आप बदले तब ना। आपका पहले नियमितता पूर्वक 20 मिनट टिके तब ना। 30 दिन जाता है, 31वां दिन जैसे ट्रेन का भैकम मार दिया जाता है, गाड़ी रुक जाती है, आपके जीवन का भैकम मार दिया जाता है। अपने आप मार देते हो, और मारने वाला कौन है? आपके अंदर का आलस्य है, आपके अंदर की बुराइयां हैं, आपके अंदर का बैठा शैतान है, हैवान है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। क्या हो जाएगा? बहुत लोग नहीं जपे तो भी नौकरी करते हैं। यह आपके अंदर का बैठा हैवान है जो आपसे आपकी दर्शन कराता है और आपको निगेटिव रास्ते पर ले जाता है। बहुत सारे लोगों से क्यों तुलना करते हैं? बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बातें होते रहती है। बहुत सारे लोग का परिवार ऐसा है जिसके परिवार में उनके पिताजी नशा करके आते हैं और वो सहन कर लेता है। हो सकता है आपके साथ ऐसा हो तो नहीं कर पाइए। आप दुनिया से अपनी तुलना मत कीजिए। बहुत सारे लोग युवा मंडल में नहीं जाते हैं तो क्या हो जाता है? मत आइए, आपको इनविटेशन कार्ड भेजा गया है। परमात्मा की गोद में वहीं आके बैठता है जो परम रास्ते को, अपने आप को परम रास्ते पर चलाना चाहता है, यानी अच्छे रास्ते पर चलाना चाहता है। अभागे लोगों के किस्मत में परमात्मा का दरबार नहीं होता है, खोटे लोगों के किस्मत में परमात्मा का दरबार नहीं होता है। सच्चे सेवा भावी जो होता है, जो अंतरात्मा से सही में जुड़ा होता है, उन्हीं के लिए परमात्मा का द्वार खुला होता है। ये सबके लिए नहीं है। आपके नहीं आने से गायत्री माता रुष्ट हो जाएगी। आपके नहीं आने से देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। आपके नहीं आने से क्या जो समाज चल रहा है उस समाज का चलना बंद हो जाएगा। लेकिन आपके नहीं आने से आपके जीवन का सकारात्मक सोच बंद हो जाएगा। आप लिख लो एक किताब में, आपके आने वाले उज्जवल भविष्य की हर कल्पनाएं समाप्त हो जाएगी। आपके आने वाले भविष्य का हर अच्छा विचार मरता चला जाएगा। यहां व्यक्ति की परवाह नहीं चलती। आपको लगता है भैया आके बोल दिए, कोई बोल दिया, हमारी क्या बिसात, हमारी क्या औकात। अपने बूते हम लोग अपनी सर्दी भी ठीक नहीं कर सकते। यह व्यक्ति की नहीं, शक्ति की प्रवाह चलती है। यह आमंत्रित इसलिए किया जाता है कि जैसे आग के पास बैठने से गर्मी मिलती है, एसी रूम में बैठने से ठंडक मिलता है, अच्छे स्थान पर बैठने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए आपको आमंत्रित यहां किया जाता है, इसलिए बुलाया जाता है। आप अघा गए हैं, लोग कहता है ना, भरपेट मेरी गैया खा के अघा गई। आप अघा गए कि हम बहुत बढ़िया बन गए हैं, माफ करिए, रहिए अपने लॉज में, लइए मुसल्लापुर से लेके अपना बोरिंग रोड, जहां मन, कौन पूछने जाता है।
कोई न पूछता था इस बंदगी से पहले, तुझे मैं ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। आपको कौन बुला रहा है? भगवान ने आमंत्रण दिया है, भगवान का आमंत्रण है, यह व्यक्ति का आमंत्रण नहीं है। और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा जो अपनी बुद्धि लगाता है वो बहुत आगे तक नहीं जाता है। लगाओ ना, मानवीय बुद्धि विनाश के कगार तक पहुंचाने के लिए बहुत काफी है। इंसान की अपनी बुद्धि, आप देखे होइएगा घर में मकड़ा का जाल देखे होइएगा, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? यहां नहीं मिलेगा भाई, लोग पीडीसी के बाद मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं। जाइएगा आपके लॉज में, रूम में जरूर मिलेगा। आप लोग को क्या मतलब है? मकड़ा अपना रह रहा है, हम उसी की तरह रह रहे हैं, मजा ले रहे हैं, वो भी ले रहा है, आप भी ले रहे हैं। आप उसको जाके आज ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यार से अपना जाल बुनता है, बड़ा प्यार से धीरे 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 इतना बढ़िया जाला बनाता है कि देख के लगता है कि क्या कलाकारी किया है। और उसी जाल में एक दिन देखिएगा वो लटक के मरा हुआ है। आज युवाओं की स्थिति यही है, अपनी ही दुर्बुद्धि के कारण अपने कुविचारों का जाल बुनता है और इसी कुविचार में एक दिन उलझ के अपने जीवन को त्याग देता है। बस हमारी आपकी सोच इतना ही है, जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होना। पैसा तो बहुत सारे लोग कमा लेते हैं, कोठे पर रहने वाली भी कमा लेती है और नाच की नचनियां भी कमा लेती है। माफ करिएगा, समाज के किसी भी व्यक्ति पर किसी तरह का आक्षेप नहीं है, लेकिन क्या उस पैसा से उस व्यक्ति को सुख मिल जाता है? पैसा तो लोग 3 नंबर के काम करके भी कमा लेते हैं, क्या उनकी जिंदगी में चैन मिल जाता है? घर में जाके देखो, खूब सुंदर वाला टाइल्स लगा हुआ है, उसका वार्डरोब देखो एकदम चिकना लगा हुआ है, उसके घर में सोनी का टेलीविजन सेट बहुत बढ़िया लगा हुआ है, उनके हाथ में 1.5 लाख का मोबाइल देखिए, यह खूबसूरत चमकता हुआ। लेकिन उनके अंदर झांक के देखो, सब चमकता है लेकिन उनके व्यक्तित्व से बदबू निकलता है। कोई नहीं बैठना चाहता है वैसे व्यक्तित्व के लोगों के साथ मेरे मित्र। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोग हुआ करते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव, हम लोगों के गुरुजी हैं, जिनके पास चमकता हुआ टाइल्स का मकान नहीं था, सोनी की टीवी नहीं थी, बड़ा हैंडसेट नहीं था, लेकिन व्यक्तित्व ऐसा था कि इस देश के बड़े बड़े लोग उनके चरण में जाना चाहते थे। यह पूंजी मानवता की पूंजी है और इसी के लिए यहां बुलाया जाता है। आप प्रभावित हो जाते हो। हमारे लॉज में जो भैया जी रहते हैं उनके पास मोटरसाइकिल है, हमारा पास तो टूटल साइकिल है। हमारे भैया बड़ा मोबाइल लेके घूमते हैं। कौन तो सेट एगो नया आजकल चला है, एप्पल के सेट को क्या कहते हैं, आईफोन। आईफोन भैया रखते हैं, हमारा पास तो कुछ नहीं है। हमारा भैया के गर्लफ्रेंड है दुद्दू गो, खुश होता है, सब कंपेयर करता है, हमारा पास तो कुछ नहीं। अरे अपने अंदर झांक के देखो, उस भैया के पास बाइक है लेकिन आपके पास इमोशंस है। उस भैया के पास एंड्रॉइड सेट है, आपके पास मां बाप के प्रति लगाव है। उस भैया के पास गर्लफ्रेंड है टाइम पास करने के लिए, आपके पास व्यक्तित्व है संस्कारशाला में पढ़ाने के लिए। आप अपनी तुलना सकारात्मक चीजों से जब करोगे, लगेगा कि हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, हमसे बड़ा मजबूत इंसान कोई नहीं है। और युवा कौन, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमी पर। देखने जाएंगे मरने के बाद कि स्वर्ग कैसा होता है। लोग पहले कहते थे अच्छे कर्म करेंगे, मरेंगे, ऊपर जाएंगे तो स्वर्ग देख के आएंगे। क्या गारंटी है कि देख के आइएगा कि ऊपर रह जाइएगा? इसका कोई गारंटी है? तो अगर रियल में आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हो तो अपनी इमोशंस, अपनी पढ़ाई, अपनी क्वालिटी, अपने व्यक्तित्व को इतना शानदार बनाओ कि आप जिस लॉज में रहते हो आपसे आपका रूममेट खुश रहे, जिस परिवार में रहते हैं पूरे परिवार के सदस्य खुश रहे, जिस क्लास में जाते हैं आपके सहपाठी और शिक्षक खुश रहे। बस यही स्वर्ग की कल्पना है। बाकी दूसरा किसी स्वर्ग के बारे में हम लोग तो नहीं जानते। आप लोग जानते होइएगा तो जाइएगा वहां। यही रियल स्वर्ग है कि जहां मनुष्य रहे, वहां अपने व्यवहार से, विचार से 10 लोगों को प्रभावित कर दे, अपनी वाणी में ओज के कारण 10 युवाओं को सही रास्ते पर चला दे, अपने तप के कारण, अपनी पुरुषार्थ के कारण अपनी शिक्षा को बेहतर बनाए, साथ ही समाज में आगे खड़ा होकर 10 युवाओं को खींचने का प्रयास करे। मेरे मित्र, आपके अंदर क्षमता की कमी नहीं है। आपको लगता है कि हमारे अंदर क्षमता की कमी है,
आप भ्रम के भटकावे में हो, आपके अंदर असीम क्षमताएं है, क्षमता का सदुपयोग करने नहीं आता है, सही दिशा देने नहीं आता है। कई बार मिर्ग पूरे वन में दौड़ते हुए ढूंढता है, कस्तूरी कहां है, कस्तूरी कहां है, कस्तूरी तो मिर्ग के नाभि में है। आप भी ढूंढते हो, हमारा कैसे रिजल्ट हो जाए, साईं बाबा के यहां चल जाए कि बजरंगबली के यहां, दुर्गा माता के कर ले कि सरस्वती माता के। मेरे मित्र माफ करना, सबसे पहले कर्म की पुजारी बनो। विवेकानंद से किसी ने पूछा कि किस देवता की साधना आराधना से जीवन में तत्काल प्रभाव मिलेगा और प्रकाश आएगा। किसी ने सोचा ठाकुर के शिष्य हैं, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं, तो बताएंगे काली की पूजा करो। आप भी सोचते होइएगा कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद थे, इसलिए कहेंगे काली की पूजा करो। उन्होंने कहा मैं एक ऐसे भगवान के बारे में जानता हूं जिसकी आराधना करने से जीवन में तत्काल प्रभाव पड़ेगा। लोगों ने कहा आप जल्दी से बताइए। काम नहीं करेंगे, आराधना बता दीजिए, हमारा जीवन तत्काल प्रकाशित हो। उन्होंने कहा जीवन देवता की साधना आराधना। अगर तुम्हें दुनिया में कुछ भी चाहिए तो अपने जीवन देवता की साधना आराधना करके देखो, तत्काल का तत्काल लाभ मिलेगा। आज हम हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है। कुछ मत करिए, खाली मोबाइल चलाइए, मजे से पढ़ेंगे नहीं, लेकिन परीक्षा के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाके खूब नाक रगड़ता है, दांत किटकिटा किटकिटा। देख लीजिएगा, एक मौका दे दीजिए, खाली एक मौका। यहां घर में बैठा हुआ इंसान अगर ईमानदार है तो वो अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करता है, तो क्या मंदिर में बैठा हुआ भगवान हैवान हो गया है? जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट काट के आप क्या सोचते हैं बजरंगबली सेटर हो गए हैं? चले जाते हैं, पैर भी लेकर तनी हिला डोला दे, कमीशन दे के। माफ करिएगा, परमात्मा के मंदिर में जाते हो तो वो न्याय करते हैं। बजरंगबली भी कहते हैं पक्का देखेंगे, तू चिंता मत कर। जब एग्जाम देने जाते हैं देखते हैं ओ एक को दिन पढ़ाई नहीं किया था, खाली बाबूजी का पैसा लेता है और टाइम पास करता है। गदवा उठाते हैं और घुमा के एक गदा देते हैं, वो कैरियर छिटा जाता है। आता है बेचारा, क्लिक मारता, ना रिजल्ट नहीं हुआ। कैसे होगा? आपने भगवान से आग्रह किया था, देख लीजिएगा। और भगवान तो न्याय करते हैं। न्याय हो गया। मेरे मित्र, कर्म का पुजारी बनो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा इसलिए जाया जाता है कि वो हमारे जीवन का आईना है। वहां खड़ा होकर हम देखते हैं कि हमारे अंदर क्या बुराइयां है और फिर वहीं संकल्प के साथ छोड़ के चले आते हैं। मंदिर मस्जिद इसलिए नहीं बनाया है, गिरजा गुरुद्वारा, जहां जाके भगवान से सौदेबाजी करो, जहां भगवान के सामने खड़ा होके आप हमारा ही करा दीजिए। 80% लोग खड़ा होके सौदाबाजी ही करते हैं। नौकरी करा दीजिए, सेटिंग करा दीजिए। मेरे मित्र माफ करना, यहां आते हैं, बैठते हैं, सामने खड़े होके आंख बंद करके जब गायत्री मंत्र पढ़ाया जाए, बुलवाया जाए यहां से, या ध्यान करते हो, बस आईना समझ के गुरुदेव के सामने यही देखो, हे गुरुदेव मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं मैं त्यागने के लिए आया हूं और त्याग कर अपने जीवन को शानदार बनाना चाहता हूं। जिस दिन परमात्मा के मंदिर को इंसान आईने की तरह देखना शुरू कर दिया, उस दिन से इंसान भगवान बनता चला जाएगा, वो परमात्मा की श्रेणी में चला जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा को सौदेबाजी का केंद्र बना दिया गया है। सौदा किया जाता है, भगवान ऐसे कर दीजिए तो इतना लड्डू चढ़ाएंगे, ये कर दीजिए तो साड़ी चढ़ा देंगे, ये करिए तो चुनरी चढ़ाएंगे। और खास करके दुर्भाग्य है, इस देश का नौजवान कर्मवादी होना चाहता था, होना चाहिए। इस देश के नौजवान को यह भाग्यवादी बना गया, यह भाग्य पर विश्वास करने लगा, कर्म को सेकेंडरी लाइन में खड़ा कर दिया। मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। भाग्य होता क्या है? मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य का परिवर्तन कर सकता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, ज्योतिष ने हाथ देकर कह दिया हिटलर का, तेरे भाग्य में कुछ नहीं है। हिटलर पूछा कौन सा भाग्य वाला रास्ता है? ज्योतिष ने बताया यहां से यहां चक्कू निकाल के अपना भाग्य बना लिया। मेरे मित्र,
कर्मवादी व्यक्ति के पीछे भाग्य अपने आप चलता है। और कर्मवादी बनाने का सबसे बेहतर अगर कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है तो गायत्री महामंत्र है, जो आपके अंदर की बुराइयों को त्याग कर अच्छे रास्ते पर चलाता है। बहुत समय नहीं लेते हुए हम